हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अजय निषाद और हिंदी नाथ यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। टीजीटी पीजीटी का सिलेबस आपके सामने है। सिलेबस के अकॉर्डिंग हम लोग चल रहे हैं। वन लाइनर तथ्यों को देख रहे हैं ताकि हम लोग जल्दी से कवर कर सकें। आगे आज का टॉपिक है आपका आदिकाल। आदिकाल में हम लोग काफ़ी क्वेश्चन करेंगे। और अभी पिछले दिन हम लोगों ने किया हिंदी साहित्य के इतिहास में जो ग्रंथ का नाम है नामकरण काल विभाजन के रूप बारे में जाना था। आज हम लोग आदिकाल के बारे में जानेंगे और कोशिश करेंगे एक क्लास में मैक्सिमम तथ्यों को जान सकें, दोहरा सकें। और वे ऐसे तथ्य हैं जो पिछले के एग्ज़ाम में पूछे गए हैं। आप राइट साइड में उसको सभी को देखते हुए चलिएगा, ठीक है। अब बताइए, यहाँ पर देखिए पहला क्वेश्चन है, अगर डीएसएसबी दिल्ली पीजीटी में पूछा गया है 2021 में, नीचे वाला जीडीसी में पूछा गया है तो 2021 में, फिर 2021 ये प्रश्न हैं। ये ऐसे प्रश्न हैं जिनको आपको अनिवार्य रूप से जानना जरूरी है, ठीक है। बाकी कोई पढ़ें या ना पढ़ें वो अलग बात है, लेकिन इसको आपको जानना 100% ज़रूरी है। एक एक लाइन आपको याद होनी ही चाहिए, इसलिए हम इसको शुरू किए हैं। ये अब इस प्रकार का दूसरा क्लास है और कोशिश करेंगे कि पूरा सिलेबस को हम लोग कवर कर सकें, ठीक है। तो आइए शुरू करते हैं। अभी दिखा दें आपको आज कितना तथ्य देखना है। तो देखिए इतना सारा है और इसको पढ़ने में मज़ा आएगा। और देखिए सब के सब पूछे हुए प्रश्न हैं, ठीक है। तो इतना तो जानना कम से कम ज़रूरी है क्योंकि ये पूछा गया है। इतना सारा हम लोग देखेंगे और यकीन मानिए काफ़ी फ़ायदेमंद होने वाला है। अगर यदि आप आज पढ़े रहेंगे तो एग्ज़ाम के समय दोहराने में थोड़ा सा भी हेजिटेशन नहीं होगा। तो आइए शुरू करते हैं आज के लिए। वह ग्रंथ जिसमें राधा कृष्ण के प्रेम का अनूठा वर्णन है वह कौन सा है? पदावली। पदावली किसकी रचना है? विद्यापति की रचना है। प्रेम प्रेम प्रसंग है इसमें, राधा कृष्ण का अनूठा वर्णन है इसमें, किसमें? विद्यापति की पदावली में। ये 14वीं शताब्दी में रचा गया था। बिसल देव रासो की नायिका का क्या नाम है? राजमती है बिसल देव रासो की नायिका का नाम। और इसको नरपतिनाल ने लिखा बिसल देव रासो रचना को। चर्यापद के रचयिता सबरपा हैं। पीऊ चित्तौड़ न आव्यू सावन पहली तीज, जोवे बाट बिरहिणी खिन खिन अड़वे खींच, संदेशो पिय साहिबा पाछो फिरिए न देह, पंझी घाल्या पिंजरे छूटत रो संदेह। यह पंक्ति किसकी है? उक्त पंक्तियाँ खुमाल रासों से ली गई हैं और नरपति नाल इसके खुद दलपति दलपति विजय हैं इसके रचनाकार। और देखिए खुद हम ठीक बनाए हुए थे खुद, और यहाँ पे 20 नर, तो नरपति नाल बिसल देव रासो के और खुमाल रासो के दलपति विजय हैं रचनाकार। तो यहाँ पे जो पंक्ति हमने पढ़ी, पीऊ चित्तौड़ न आव्यू सावण पहली तीज, ये खुमाल रासो की पंक्ति है। जयचंद प्रकाश के रचनाकार केदार भट्ट हैं। उनकी रचनाओं का जीवन की वास्तविक सारणियों, अनुभूतियों और दशाओं से कोई संबंध नहीं है। वे सांप्रदायिक शिक्षा मात्र है, अतः शुद्ध साहित्य की कोटि में नहीं आ सकती। गिद्धों और यौवनियों की रचनाओं के संदर्भ में यह कथन किसका है? रामचंद्र शुक्ल का है। उनकी रचनाओं का जीवन की स्वाभाविक सारणियों, अनुभूतियों और दशाओं से कोई संबंध नहीं है। वे सांप्रदायिक शिक्षा मात्र है, अतः शुद्ध साहित्य की कोटि में नहीं आ सकती। सिद्धों और योगिनियों के संदर्भ में यह कथन रामचंद्र शुक्ल का है। कुमारपाल प्रतिबोध के रचनाकार सोम प्रभु सूरी जी हैं। संदेश रासक के रचनाकार अब्दुल रहमान है। देखिए 2020 में पूछा था। विद्यापति की पदावली मैथिली हिंदी में रचित होने पर भी प्रभावित है। किससे प्रभावित है? बांग्ला से, बांग्ला भाषा का प्रभाव इसमें मिलता है। भल्ला हुआ जो मारिया बहिड़ी हमारा कंतु, लज्जेंज तु वयसियहु जय भग्या घरु तंगु। यह प्रसिद्ध पंक्ति हेमचंद द्वारा रचित है। साहित्य इतिहास के लेखक जिन्होंने आदिकाल को चारण काल कहा, राम कुमार वर्मा ने कहा। हिंद साहित्य के आदिकाल से संबंधित कवि हैं, कौन है? हिंद साहित्य के आदिकाल से संबंधित कवि खुमाल रासो हैं। यहाँ पे खुमाल रासो तो होंगे ही आदिकाल से। यहाँ पे अमीर खुसरो हैं, वो ऑप्शन में दिया होगा, और रहे होंगे दूसरे काल के, जैसे भक्ति काल, आधुनिक काल, रीत काल के
यहाँ पर पूछा है क्या, आदिकाल से कौन संबंधित है। तो देखिए विद्यापति को भी लेते हैं उस समय। और दान वाक्यावली के रचनाकार कौन है, दान वाक्यावली के रचनाकार विद्यापति हैं। विद्यापति को कृष्ण भक्तों की परंपरा में न समझना चाहिए, यह कथन किसका है, रामचंद्र शुक्ल का। विद्यापति को कृष्ण भक्तों की परंपरा में नहीं समझना चाहिए। आदिकाल के अंतर्गत सरापा लुइपा आदि कवि संबंधित हैं किस साहित्य से, सिद्ध साहित्य संबंधित हैं। 84 सिद्ध योगी इसमें हुए। और वह काव्यधारा जो भक्ति काल के अंतर्गत नहीं आती है वह कौन सा है, रासो काव्यधारा, यह आदिकाल के अंतर्गत आती है, भक्ति काल के अंतर्गत नहीं। सिद्ध सामंत युग की कविताओं की सृष्टि आकाश में नहीं हुई, वे हमारे देश की ठोस धरती की उपज हैं, यह राहुल सांकृत्यायन का पंक्ति है। सिद्ध सामंत युग बस यहीं से जान लीजिए राहुल सांकृत्यायन है, आगे की फॉर्मेलिटी एक तरह से। सिद्ध सामंत युग की कविताओं की सृष्टि आकाश में नहीं हुई, वे हमारे देश की ठोस धरती की उपज हैं, राहुल सांकृत्यायन की पंक्ति है। जिस साहित्य में केवल धार्मिक उपदेश हों, जिस साहित्य में केवल धार्मिक उपदेश हों वह साहित्य निश्चित रूप से भिन्न है जिसमें धर्म भावना प्रेरक शक्ति के रूप में काम कर रही हो। धार्मिक साहित्य होने मात्र से कोई रचना साहित्यिक कोट से अलग नहीं की जा सकती है, यह पंक्ति हजारी प्रसाद द्विवेदी का है। इस संबंध में इसके अतिरिक्त और कुछ कहने की जगह नहीं है, यह पूरा ग्रंथ वास्तव में जाली है। और पृथ्वीराज रासों के बारे में रामचंद्र शुक्ल ने कहा, इस संबंध में कोई अतिरिक्त और कुछ कहने की जगह नहीं है, यह पूरा ग्रंथ वास्तव में जाली है, रामचंद्र शुक्ल ने कहा पृथ्वीराज रासों के बारे में। चंद्रबरदाई इसके रचनाकार हुए। वे सांप्रदायिक शिक्षा मात्र हैं, अतः शुद्ध साहित्य की कोटि में नहीं आ सकते। शुद्ध योगी नाथों की रचनाओं के विषय में किसने कहा, रामचंद्र शुक्ल ने कहा वे सांप्रदायिक शिक्षा मात्र हैं, अतः शुद्ध साहित्य की कोटि में नहीं आ सकते। सिद्धों नाथों और योगियों के बारे में रामचंद्र शुक्ल ने कहा। राउरवेल के विषय में सही तथ्य कौन सा है, इसका रचना रोड़ा नामक कवि ने की और यह मूलतः एक शीलांकिक रचना है राउरवेल। यह गद्य और पद्य मिश्रित चंपू काव्य है। कौन, राउरवेल। और यहाँ पे रचना दिया है, देखें पहला कवि इतिहासकारों द्वारा हिंदी का पहला कवि किसे माना गया था, तो पुष्पदंत या पुंड या पुष्य को किसने माना, शिव सिंह सेंगर ने। राम कुमार वर्मा स्वयंभू को मानते हैं। राहुल सांकृत्यायन सरहपा और सबरहपाद को मानते हैं। बाकी गणपत चंद्र गुप्त शालिभद्र सूरी को मानते हैं। श्रवकाचार्य एक तरफ रचना है, श्रवकाचार्य नामक रचना किसने की, देवसेन। नेमिनाथ रास सुमतिगढ़, और उसके भरतेश्वर बाहुबली शालिभद्र सूरी। रेवंतगिरी रास जो है विजय सेन सूरी की रचना है। शंकराचार्य के बाद इतना प्रभावशाली और इतना महिमान्वित महापुरुष भारतवर्ष में दूसरा नहीं हुआ। हजारी प्रसाद द्विवेदी की यह युक्ति किसके लिए है, तो गोरखनाथ के विषय में है। मत्स्येंद्र नाथ नाथ संप्रदाय के संस्थापक रहे और गोरखनाथ ने इस संप्रदाय का प्रवर्तन किया, आगे बढ़ाया। और हम गोरखपुर से हैं तो यहीं से हमारा नाथ हिंदी नाथ जो है, हिंदी नाथ हिस्ट्री यहीं से प्रभावित है, जो नाम हमने रखा है चैनल का। आप इसको सब्सक्राइब कर सकते हैं, दूसरे को बता भी सकते हैं। और डॉक्टर दशरथ शर्मा आदि कुछ विद्वान पृथ्वीराज रासों के किस संस्करण को मूल रासों मानते हैं, तो वह सबसे छोटा संस्करण जो जिसमें 1300 छंद हैं। विशलदेव रासों के संपादनकर्ता, विशलदेव रास के संपादनकर्ता कौन है, माता प्रसाद गुप्त और अगरचंद नाहटा। आदिकालीन हिंदी कवि अमीर खुसरो
विषयक सही तथ्य क्या है? तो कई कई हो सकते हैं, ऑप्शन में जैसा रहेगा वैसा आपको बताना है। यहाँ पे उनकी पहेलियाँ, मुकरियाँ और दो खुसरें हिंदी साहित्य में प्रसिद्ध हैं। उनकी रचनाओं में खड़ी बोली काव्य भाषा बनने का प्रयास कर रही थी। उन्होंने जनजीवन के साथ घुल मिलकर काव्य रचना की है। आचार्य शुक्ल के अनुसार वह रचना किसके आधार पर विद्यापति मैथिल कोकिला कहलाए? वो पदावली के लिए कहलाए थे। मैथिली भाषा में यह लिखित है। और अपभ्रंश के कवियों को विस्मरण करना हमारे लिए हानि की वस्तु है। यह कवि हिंदी काव्यधारा के प्रथम श्रेष्ठा थे। यह कथन किसका है? राहुल सांकृत्यायन का एक कथन है। क्लियर? यहाँ पर एक पुस्तक के बारे में बता रहा है। इस पुस्तक की भाषा को कवि ने स्वयं अवहट्ट कहा था। इसमें बीच बीच में मैथिली भाषा के प्रयोग आ गए हैं। भाषा के अध्ययन की दृष्टि से इस पुस्तक का महत्व है ही। वह कृति जिसके संबंध में आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कहा, वह कीर्तिलता है। और कीर्तिलता जो है, कीर्तिलता पदावली और मैथिली कोकिला का है, यानी कि विद्यापति का है। साधारणतः सन ईसवी की 10वीं से लेकर 14वीं शताब्दी के काल को हिंदी साहित्य का आदिकाल कहा जाता है, जैसा कि रामचंद्र शुक्ल ने 1050 से लेकर 1375 माना है संवत में, विक्रम संवत में। और हिंदी के प्रारंभिक काल विषयक यह कथन किसका है? हजारी प्रसाद द्विवेदी का है। उन्होंने आदिकाल कहा है। रामचंद्र शुक्ल ने उसे वीरगाथा काल कहा है। चौपाई दोहे का सबसे पुराना प्रयोग शायद यही है। जो कुछ पुराना साहित्य उपलब्ध है उससे लगता है कि पूर्वी प्रदेश के बौद्ध सिद्धों ने ही इस शैली में लिखना शुरू किया। यह हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का कथन है। और यहाँ पर कवि हैं, ग्रंथ का नाम है चंदन बाला रास। किसकी रचना है? आसगु की रचना है। यहाँ पर सिर्फ 2020 में नहीं पूछा गया है, ये बहुत सारे एग्जाम में पूछा गया है, जो इसमें पूरा मेंशन नहीं है। स्थूल भद्र रास जो है जिन धर्म सूरी की रचना है। रेवंत गिरी रास विजय सेन सूरी की रचना है। उक्त व्यक्ति प्रकरण दामोदर पंडित का है। और वर्ण रत्नाकर जो है ज्योतिश्वर ठाकुर की रचना है। क्लियर? हाँ, कुवल या माला कथा के लेखक कौन है? उद्योतन सूरी है। देखिए यूपी पीजीटी 2021 में पूछा गया। पुष्प या पुंड को हिंदी का प्रथम कवि शिव सिंह सेंगर ने कहा। किसको? पुष्पदंत या पुंड को कवि को हिंदी का प्रथम कवि शिव सिंह सेंगर ने आलोचक माना है। रत्नाकर जोपम कथा पुस्तक का संबंध किससे है? वज्रयानी सिद्ध से है। जे हाल मिसकी मकुन तगाफुल दुराए नैना बनाए बतिया, इस प्रसिद्ध पंक्ति के रचनाकार कौन है? अमीर खुसरो हैं। जे रत्नाकर जोपम कथा पुस्तक का संबंध वज्रयानी सिद्ध से है। और जेहाल मुस्की मकुंदर, अच्छा यहाँ पे कुछ और लिखा हुआ है, हमको कुछ और आ रहा है। जेहाल मिस्की मकुंद तवाफुल दुराए नैना बनाए बतिया, इस पंक्ति के रचनाकार कौन है? तो अमीर खुसरो जी हैं। निर्भय भीम व्योम के लेखक कौन है? रामचंद्र सूरी हैं। वह नाम जो सिद्ध परंपरा की योगिनी का नहीं बल्कि योगी का है, पुतलीपा। ये योगी नहीं योगिनी है, ठीक है। वह नाम जो सिद्ध परंपरा की योगिनी का नहीं बल्कि योगी का है। अच्छा, पुतलीपा ये योगिनी नहीं है, योगी हैं। तो ये चीज़ है। वह इतिहासकार जिसने हिंदवी शब्द का प्रयोग प्रथम किया, आबू सईद ने किया। कलचुरी राजवंश की 7 नायिकाओं का नखशिख वर्णन किससे संबंधित है? राउड वैली से। देखिए कितना बार पूछा गया है प्रश्न, देखिए कितना बार ये पूछा गया है, तो इसको आप याद रखिएगा। एक एक प्रश्न जो है बहुत ज़रूरी है, इसको आप जैसे भी हो, इसका मैं टेलीग्राम पे सेंड कर दूंगा PDF। आप इसको बार बार रिवीजन कर सकते हैं। हमारे वीडियो को देखकर भी आप रिवीजन कर सकते हैं। बिना इसके रटे, मतलब रटे पढ़े आपका कल्याण होने वाला है नहीं। आप दूसरे विधि से पढ़ेंगे, लेकिन ये सारी चीज़ें आपको पता होनी ही चाहिए।
ठीक है, तो देखिए बहुत ज़रूरी है इसको पढ़ना। काम भाव और शरीर का सौंदर्य उनके यहाँ उत्सव रूप में है। विद्यापति के संदर्भ में यह कथन किसका है? रामस्वरूप चतुर्वेदी का है। वह कवि जिसने अपभ्रंश में दोहा काव्य की परंपरा का आरंभ किया, जो हिंदू हैं। वह काव्यधारा जिसमें सहज भोग मार्ग से जीव को महासुख की ओर उन्मुख किया। सिद्ध साहित्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार चंद्रबरदाई हैं। हिंदी के प्रथम महाकवि, व्याकरण में परंपरागत हैं। और जन्म काल के अनुसार कवियों का सही कालक्रम क्या है? ऑप्शन में कुछ और रहा होगा, यहाँ पे दे दिया। स्वयंभू का 783 ईस्वी, उसके बाद लुइपा है, पुष्पदंत है 972 ईस्वी, हेमचंद है 1088। तो इसको याद रखिएगा। थोड़ा सा आगे पीछे कौन है, पहले स्वयंभू आ गए, लुइपा, पुष्पदंत, हेमचंद, ये याद रहे। कॉमन सेंस थोड़ा सा यहाँ पे लगाइएगा। अमीर खुसरो के बारे में सही तथ्य क्या है? वे निजामुद्दीन औलिया के शिष्य थे। कई कथन रहे होंगे, जो सही कथन है उसको हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं। वे ईरान और भारत के फारसी में लिखने वाले चोटी के कवियों में एक थे। भारत और फारसी में लिखते थे। भारत और ईरान के फारसी में लिखने वाले ये जो सबसे शीर्ष कवि थे उनमें से एक थे। चंदनवाला रास के रचयिता आसगु कवि हैं। और चंद्रबरदाई ने पृथ्वीराज रासो में मुख्यतः प्रयोग किया किस छंद का? कवित्व छंद का। ठीक है, पृथ्वीराज रासो चंद्रबरदाई की रचना हुई। और विद्यापति ने अपना ग्रंथ पदावली लिखा मैथिली भाषा में। पौमचरियु में वर्णन है राम का। अमीर खुसरो की पहरियाँ और मुकरियाँ हैं खड़ी बोली भाषा में। डिंगल भाषा का अर्थ है अपभ्रंश के योग में बनी शुद्ध राजस्थानी। और अमीर खुसरो का जन्म हुआ था एटा, उत्तर प्रदेश में। और शुक्ल जी के अनुसार अमीर रासों के रचनाकार सारंगधर हैं, कवि सारंगधर, और सारंगधर भी कहा जाता है, सारंगधर भी कहा जाता है। तो विद्यापति ने मैथिली भाषा में काव्य रचना की है। और अमीर खुसरो ने हिंदी के लिए एक शब्द प्रयुक्त किया जिसका नाम क्या है? हिंदवी। कीर्तिलता की भाषा क्या है? मिश्रित अपभ्रंश है। विद्यापति की ये रचना है। बालचंद विज्जावई भाषा दुल्हीन जगई दुज्जन हासा। विद्यापति की रचना जो है कीर्तिलता से ये लिया गया है पंक्ति। बालचंद विजयी भाषा दुह नहीं लगन दुज्जन हासा। अमीर खुसरो की रचना नहीं है। कौन नहीं है? पुरुष परीक्षा। पुरुष परीक्षा अमीर खुसरो की रचना नहीं है। अब विद्यापति की रचना है। किसकी रचना है? विद्यापति की रचना है। कौन? पुरुष परीक्षा। निर्गुण भक्ति धारा के कवि कौन है? रैदास, नानक और कबीर जी हैं। ढोला मारू रादुहा में ढोला के पिता का क्या नाम है? राजा नल है। गोरखनाथ का समय 11वीं शती माना जाता है। पीताम्बर दत्त बर्थवाल ने माना। और इन्होंने इनकी गोरखनाथ की रचनाओं का संग्रह किया है। नाथ पंथ सिद्धों की परंपरा से ही छटकर निकला है। यह किसका कथन है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल का है। पिंगल मिश्रित भाषा की रचना है। पृथ्वीराज रासो की पंक्ति है। और आदिकालीन हिंदी के संबंध में उपयुक्त कथन नहीं है। संयोगात्मकता की ओर झुकाव। कमान बांध छुट्टही अपार, लागत लोह इस सारी धार। घमसान धान सब वीर सेत, धन स्रोत बहन अस रकत रेत। उक्त पंक्ति में पृथ्वीराज रासो की सेना समुद्र शिखर की सेना के मध्य होने वाले युद्ध का वर्णन है। कमान बान छुट्टही अपार, लागत लोह इस सारी धार। घमसान धान सब वीर सेत, घन स्रोत वहत अस रकत रेत। तो पृथ्वीराज और समुद्र शिखर की सेना के बीच होने वाले युद्ध का वर्णन है इसमें। यह कहानी किसी कहानी के बारे में बात कर रहा है। यह कहानी 16वीं शताब्दी के बाद लिखी हुई है और रासों में प्रक्षिप्त हुई है। पद्मावती समय के विषय में यह कथन किसने कहा है? हजारी प्रसाद द्विवेदी का कथन है यह।
तिब्बत के 84 सिद्धों की परंपरा लुइपा सिद्धि से आरंभ होती है। आदिकाल के अंतिम चरण के सुप्रसिद्ध कवि कौन रहे? अमीर खुसरो आदिकाल के अंतिम चरण के सुप्रसिद्ध कवि रहे। हिंदी साहित्य का प्रथम महाकाव्य किसे माना जाता है? पृथ्वीराज रासो को। और यहाँ पर सूची 1, 2 है। गोरखनाथ और उनका युग किसने लिखा? रांगीय राघव ने लिखा। हिंदी काव्य में निर्गुण संप्रदाय पीताम्बर दत्त वर्तवाल की रचना है। नाथ संप्रदाय हजारी प्रसाद द्विवेदी की रचना है। सिद्ध साहित्य धर्मवीर भारती की रचना है। ठीक है, जीडीसी प्रवक्ता में आया था 2017 में, और भी कई जगह आ चुका है। भरत मुनि ने अपभ्रंश को नाम दिया, देश भाषा नाम दिया। जन्मकाल की दृष्टि से कवियों का सही क्रम क्या है? चंद्रवरदाई है, जगनिक है, खुसरो, श्रीधर है। वह ग्रंथ जो लौकिक चरित काव्य माना जाता है, भविष्यत कहा है, लौकिक चरित काव्य माना जाता है। नाथ संप्रदाय के प्रवर्तक गोरखनाथ। देखिए, प्रवर्तक और जिन्होंने नाथ संप्रदाय की स्थापना की, दोनों में अंतर है। प्रवर्तक कहेगा तो गोरखनाथ, और नाथ संप्रदाय के जो स्थापना जिसने की वो मत्स्येंद्रनाथ थे। महापुराण के रचनाकार किसने की? महापुराण के रचनाकार पुष्पदंत थे। सिद्धों एवं नाथों में सबसे पुराने हैं मच्छंदरनाथ, मत्स्येंद्रनाथ इन्हीं को कहा जाता है, तो सबसे पुराने थे, इन्होंने ही नाथ संप्रदाय की स्थापना की थी। बिसल देव रासो की नायिका का क्या नाम है? राजमती है, राजमती से रूट कर ये उड़ीसा जाते हैं बिसल देव रासो। कई बार ये प्रश्न पूछा जा चुका है। और अमावस कै घरी झिलमिल चंदा पूनम कै घरी सूर नाद कै घरी बंद गरजय बाजत अनहद तूर। उपर्युक्त काव्यांश में अनहद नाद की स्थिति को व्यक्त करने वाले योगी संत का नाम क्या है? गोरखनाथ है। क्लियर? तो अमावस है घरी झिलमिल चंदा पूनम है घरी सूर नाद कै घरी व्यंद गरजय बाजंत अनहद तूर। भाषा की कसौटी पर यदि ग्रंथ को कसते हैं तो और भी निराश होना पड़ता है, क्योंकि वह बिल्कुल बेठिकाने हैं, उनमें व्याकरण आदि की कोई व्यवस्था नहीं है। आचार्य शुक्ल का कथन किसके प्रति है? तो पृथ्वीराज रासो के प्रति है। चंद्रवरदाई इसके रचनाकार। वह रचनाएं जिसमें कड़वक शैली का प्रयोग हुआ है, जम्बू स्वामी चरिव, पौम चरिव और महापुराण में हुआ। कड़वक शैली का प्रयोग जम्बू स्वामी चरिव, पौम चरिव और महापुराण में। सांकेतिक अर्थ रखने के कारण इनकी वाणियों की भाषा को सांध्य भाषा कहा गया। सिद्ध ने कहा सांकेतिक अर्थ रखने के कारण इनकी वाणियों की भाषा को सांध्य भाषा कहा गया। किसके? सिद्धों के, जो 84 सिद्ध थे। आदिकाल के कवि जिसकी भाषा हिंदी के वर्तमान रूप से सर्वाधिक निकट है, अमीर खुसरो हुए। पृथ्वीराज रासो में प्रमुख रस है वीर और श्रृंगार। प्रमुख सबसे एक नंबर पे चुनना होगा तो वीर को कहिएगा, दूसरे नंबर पे श्रृंगार को, अगर एक चुनना हो तो वीर को। राहुल सांकृत्यायन ने हिंदी का पहला कवि किसे माना? सरहपाद को माना। सरहपाद को याद कर सकते हैं, स से सांकृत्यायन, स से सरहपाद, छोटा मोटा अगर याद कर सकते हैं तो ठीक है। और एक चीज़ और, चलिए ठीक है। सिद्धों की वाणियों को हिंदी काव्य धारा के नाम से संग्रहित किया। राहुल सांकृत्यायन ने सिद्धों की वाणियों को हिंदी काव्य धारा के नाम से संग्रहित किया, राहुल सांकृत्यायन ने। और आदिकाल के कवि सरहपाद की काव्य परंपरा में विकसित नाथ पंथ के हठयोग का पल्लवन आगे चलकर कबीर में हुआ। बौद्ध धर्म के सिद्धांतों में देश की बदलती हुई स्थितियों ने जिस नवीन भावनाओं की दृष्टि की, उन्हीं के परिणाम स्वरूप सिद्ध साहित्य की रूपरेखा तैयार हुई। सिद्ध साहित्य के प्रादुर्भाव विषयक कथन रामकुमार वर्मा का है। किसका है? रामकुमार वर्मा का। नागरिक परिचारणी सभा से प्रकाशित पृथ्वी राज रासो के संस्करण को प्रमाणित करने वाले विद्वान कौन थे? कर्नल टाड थे।
और जैन साहित्य काव्य धारा का ग्रंथ है भरतेश्वर बाहुबली रास। जैन साहित्य काव्य धारा का ग्रंथ है यह। शिलांकित रचना है, शिलांकित रचना राउरवेल है। शिलांकित रचना कौन है? राउरवेल। इसके रचयिता का नाम क्या है? बड़ा कवि हैं राउरवेल के रचनाकार। प्रबंध चिंतामणि, प्रबंध चिंतामणि मेरुतुंग पाहुड़ दोवार राम सिंह की रचना है। नेमिनाथ चरिव हरिभद्र सूरी की रचना है। भविष्यत कहा धनपाल की रचना है। नेमिनाथ चौपई विनय चंद सूरी की रचना है। जसहर चरित्र के रचनाकार कौन है? पुष्पदंत हैं। दब्बा सहाव पयास नामक अपभ्रंश में लिखित ग्रंथ की रचना किसने की? देवसेन ने की। और संदेश रासक एक क्या है? यह खंड काव्य है। अलवार संतों की संख्या कितनी मानी गई? अलवार संतों की संख्या 12 मानी गई। और कैमास वध पृथ्वीराज रासो ग्रंथ की प्रमुख घटना है। यानी पृथ्वीराज रासो की प्रमुख घटना कौन सा है? कैमास वध। अपभ्रंश भाषा में लिखित मानचित्र रामचरित है कौन? पौम चरिव। यह अपभ्रंश भाषा में लिखित रामचरित है। राम के बारे में लिखा गया है, राम का चरित्र है इसमें, पौम चरिव। अब पौम चरिव ये किसकी रचना है? तो शंभू की रचना है। पृथ्वीराज रासो की भाषा क्या है? डिंगल है। अपभ्रंश के प्रभाव से मुक्त हिंदी की रचना मानी जाती है विशल देव रासो, यानी कि जो विशल देव रासो नरपति नाल की रचना है। और पंडीय सल सत्य बखानई देहई बुद्ध वसंत न जानई। देखिए षोड़ और न दोनों का उच्चारण किया जाता है, तो इसको यहाँ पर न उच्चारण करेंगे तो बेहतर होगा। ये सरापाद की पंक्ति है। और देखिए कब पूछा गया, ये 1818 में पूछा गया था। वह ग्रंथ जिसमें अलाउद्दीन नामक 2 वीर सरदारों की वीरतापूर्ण लड़ाइयों का वर्णन है, वो कौन है? परमाल रासो है। परमाल रासो। डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने अपने इतिहास ग्रंथ हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास में हिंदी का पहला कवि किसे माना है? स्वयंभू को माना है। नाथ साहित्य का आरंभकर्ता किसे माना जाता है? आरंभकर्ता, प्रारंभकर्ता नहीं, प्रारंभकर्ता और आरंभकर्ता में अंतर है। तो प्रारंभकर्ता मत्स्येंद्र नाथ हुए और आरंभकर्ता गोरखनाथ हुए। और हिंदी का प्रथम महाकाव्य है पृथ्वीराज रासो। प्रत्येक देश का साहित्य वहाँ की जनता की चित्रवृत्ति का संचित प्रतिबिंब होता है। अच्छा, रामचंद्र शुक्ल का है, शुरुआतम मिल जाएगा हिंदी साहित्य के इतिहास में। गोरी सोवे सेज पर मुख पर डारे केस, पंक्ति अमीर खुसरो का है। आदिकाल के कवि जिसने खड़ी बोली में रचना की? अमीर खुसरो। विद्यापति दरबारी कवि थे किसके? कीर्ति सिंह के। और कीर्तिलता इनकी रचना भी है। सिद्धों तथा नाथों की सूची में उभयनिष्ठ हैं सरहपाद। ये सिद्धों में भी आते हैं और नाथों की सूची में भी आते हैं। आलाखंड नाम से प्रसिद्ध रचना है परमाल रासो। ठीक है, आलाखंड नाम से प्रसिद्ध रचना है जो परमाल रासो। और जगनिक की रचना है यह। पृथ्वीराज चौहान के दरबारी कब थे? कौन? चंद्रवरदाई थे। आध्यात्मिक रंग के चश्मे आजकल बहुत सस्ते हो गए हैं, उन्हें चढ़ाकर जैसे कुछ लोग ने गीत गोविंद के पदों को आध्यात्मिक संकेत बताया है, वैसे ही विद्यापति के इन पदों को भी बताया है। शुक्ल जी के बारे में ये कथन किसने कहा? विद्यापति के पद अधिकतम श्रृंगारी के ही हैं। ये हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का कथन है शुक्ल जी के बारे में। जैसे जैसे ये विद्यापति, ये शुक्ल जी का कथन है कुछ लोगों के बारे में। पहले जैसे गाथा या गाहा कहने से प्राकृत का बोध होता था, वैसे ही पीछे दोहा या दुहा कहने से अपभ्रंश या लोक प्रचलित काव्य भाषा का बोध होने लगा था। आचार्य शुक्ल के इस कथन के रिक्त स्थान में क्या होगा? तो दोहा या दुहा होगा, पहले ही बता दिया। पृथ्वीराज विजय नामक ग्रंथ के आधार पर पृथ्वीराज रासो को अप्रमाणिक रचना मानने वाले विद्वान डॉक्टर वूलर थे। और गद्य पद
मिश्रित चंपू काव्य की प्राचीनतम कृति कौन है? राउरवेल है। कौन है? राउरवेल। रोड़ा कवि की रचना है। बिसल देव रासो, नरपति नाल, बीस नर, याद करिए, खाली गुबारी, अमीर खुसरो, भरतेश्वर बाहुबली रास, शालिभद्र सूरी, दोहा कोश, सरापात की रचना हुई। गोरखनाथ की साधना पद्धति का नाम है हठ योग साधना। पाहुड़ दोहा ग्रंथ के रचनाकार हैं राम सिंह। पाहुड़ दोहा राम सिंह। मैं हिंदुस्तान की तूती हूँ और हिंद का अमीर खुसरो का पंक्ति है। दोइल बहाना सब जन मिठा विद्यापति की पंक्ति है। देसी भाषा के मिठास का यह वर्णन करने वाले रचनाकारों में विद्यापति की रचना है। सारंगधर पद्धत सुभाषित संग्रह विधा की रचना है। सारंगधर पद्धति। और मैथिल कोकिल नाम से जाना जाता है विद्यापति को। विक्रम की 7वीं शताब्दी से 11वीं तक अपभ्रंश की प्रधानता रही और फिर वह पुरानी हिंदी में परिणित हो गई। यह चंद्रधर शर्मा गुलेरी का है। पृथ्वीराज रासो में समय है 69 समय है। चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने अपभ्रंश साहित्य अपभ्रंश को पुकारा है पुरानी हिंदी नाम से। वह रचना जो अपभ्रंश की नहीं है चित्रावली। विशुद्ध चरितावली का लेखक है माधव प्रसाद मिश्र। अमीर खुसरो का मूल नाम है अबुल हसन। वह कवि जिसको हिंदी में राजशेखर की उपाधि दिया गया विद्यापति को। कीर्तिलता के रचनाकार विद्यापति। अपनी सहेलियों और मुकरियों के लिए जाना जाता है अमीर खुसरो को। आदिकाल के साहित्य में उपेक्षित रहा राष्ट्रीय चेतना। आदिकाल के साहित्य में क्या उपेक्षित रहा? राष्ट्रीय चेतना उपेक्षित रहा। और आदिकाल के काव्यों की प्रधान भाषा क्या है? डिंगल और पिंगल। पुस्तक जल्हड़ हथ दय चली गज्जन निरपकाज। यह पंक्ति किसकी है? चंद्र बरदाई की यह पंक्ति है। क्लियर? तो ये सब जितने भी लाइन अभी हम लोग देखें इनको जानना बेहद ज़रूरी है। पहले के एग्ज़ाम में पूछे गए हैं और आगे के एग्ज़ाम में पूछे जाने की भी प्रबल संभावना होगी ही होगी। ठीक है, तो इतना कम से कम सभी को पता होना चाहिए। और भारतेश्वर बाहुबली रास शालिभद्र सूरी, रेवंत गिरी रास विजय सिंह सूरी की रचना, शालिभद्र सूरी जिन धर्म सूरी की रचना, चंदन वाला रास आसुगी की रचना, उपदेश रसायन रास जीनदत्त सूरी की रचना। रणमल छंद के रचयिता श्रीधर रहे। और पृथ्वीराज रासों में पृथ्वीराज के पिता का नाम सोमेश्वर। और प्राकृत भाषा हिंदी से आशय है अपभ्रंश से। गोरा बादल की कथा रचित है जटमल द्वारा। नाथों की संख्या 9 है। सिद्धों में सबसे पुराने सरहपा थे। खुमाल रासों का रचयिता दलपति विजय खुद। और विद्यापति की रचनाएं हैं कीर्तिलता, कीर्ति पताका और पदावली है। बिसल देव रासों के रचनाकार कौन है? नरपति नाल। और विद्यापति आश्रित कवि थे शिव सिंह के। और पृथ्वीराज अनुरक्त था संयोगिता के प्रति। नाथ संप्रदाय में हठ योग में हर का अर्थ सूर्य होता है, ठौ का अर्थ चंद्रमा, दोनों का योग हठ योग कहलाता है। सिद्ध साहित्य से संबंधित नहीं है गोपीचंद का नाथों से संबंधित है ये। राउरवेल किस तरह की रचना है? पद्य और गद्य मिश्रित चंपू काव्य है यह। हिंदी के इतिहासकार जिसके मान्यतानुसार शालिभद्र सूरी हिंदी के प्रथम कवि रहे वो हैं गणपत चंद्र गुप्त। हिंदी के किस इतिहासकार के अनुसार शालिभद्र सूरी हिंदी के प्रथम कवि रहे? तो मानते कौन है? गणपत चंद्र गुप्त मानते हैं। प्राकृत की अंतिम अपभ्रंश अवस्था से ही हिंदी साहित्य का आविर्भाव माना जाता है। उन दिनों जैसे गाथा कहने से प्रकृत का बोध होता था वैसे ही दोहा या धुआ कहने से अपभ्रंश या प्रचलित काव्य भाषा या पद्य समझा जाता था। यह कथन किसका है? रामचंद्र शुक्ल का है। आदिकाल से संबंधित कवि हैं अमीर खुसरो, विद्यापति, हेमचंद। वह कवि जो रासो ग्रंथकार नहीं है, विद्यापति नहीं है। भला हुआ जो मारिया वहिणी मारा कंत पंक्ति के रचनाकार कौन है? हेमचंद जी हैं। चंद्रबरदाई को हिंदी का प्रथम कवि कौन मानता है? तो रामचंद्र शुक्ल मानते हैं। किसे? चंद्रबरदाई को हिंदी का प्रथम महाकवि। तो यहाँ तक रहा। अभी देखिए कितना है हमारा 19 नंबर पेज तक पहुँचे हुए हम। और यहाँ पर देखिए आप 28 है। तो
वीडियो हो जाएगा बहुत बड़ा, तो आपको होने लगेगा बोरिंग। ठीक है, इसलिए इसको करेंगे हम लोग 2 पार्ट में, और अभी हम लोग 2 पार्ट में करेंगे। तो इतना देख लिया आप, अभी इतना है, इसको रिवीजन कर सकते हैं आप, क्योंकि इसमें बहुत तथ्य हैं और ये निश्चित मानिए इसको जानना बेहद ज़रूरी है। और देखिए, आप ऑब्जेक्टिव फॉर्मेट में पढ़ेंगे उसका अलग विशेषता होता है, यहाँ पर वन लाइनर का अलग विशेषता है, इसको आप देखते हुए चलिए। एक चीज़ और, आप बहुत ज़्यादा वो शान शौकत में मत पढ़िए, इन यहाँ पे नोट, वो किताब, ये किताब, ठीक है, वो सब अपनी जगह पे है। यहाँ पर हम जो बता रहे हैं वन लाइनर को लेकर चलिए और इसको जल्दी से कवर करिए, इसको इसका रिवीजन करिए, ताकि बाद में आपका एक साइड में आपका सिलेबस कहीं ना कहीं कंप्लीट हो। ठीक है, जैसे आप 100 पर 125 नंबर 100% में से मान लीजिए इसको आप तैयार कर लेते हैं, तो 60% 70% आपके हाथ में रहेगा, ये हमेशा 60% आपके हाथ में रहेगा। ठीक है, बाकी की चीज़ें हैं थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा, जैसे कई चीज़ें हैं, ग्रामर हो गया, अन्य संस्कृत के पार्ट हो गए। तो चलिए मिलते हैं अगले क्लास में ऐसे ही, और मिलेंगे कल ही हम लोग। क्लियर? चलिए, थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड गॉड ब्लेस यू।